आज करवा चौथ है, ये व्हाट्सएप पे पड़ा। आजकल ये सब काम व्हाट्सएप पे ही होते हैं। अगर चाँद को व्हाट्सएप नहीं मिला ना कि व्रत तोड़ना है निकल जाओ, तो वैसा ही चालू रहेगा। मैं महाराष्ट्र में पला-बड़ा। हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं मनाते थे। मैं और मेरा एक दोस्त एक हिंदी पिक्चर देख के आए थे इसके बारे में और देख के बड़ा सेंटी हो गए। मेरी दोस्त की मम्मी को जाके पूछा, माँ जी आप नहीं रखती व्रत? उन्होंने कहा इसके बाप को देखा है? मेरी एक बहन का मुझे मैसेज आया था इंडिया से कि करवा चौथ रखना पड़ता है या उसका कोई वैक्सीन भी ले सकते हैं। मजाक की बात अलग है। मेरी परेशानी ये है कि हमारा जो त्योहार है हम लोग कुछ मनाते हैं उसमें जो भी कठिनाई का काम है ना वो बच्चियों को वो हमेशा औरतों को करना पड़ता है। महाराष्ट्र के वेडिंग में लड़की कुछ खाती नहीं है वेडिंग होने तक। तो मेरी शादी थी, मैं गया था, मेरी बीबी भी आई थी। तो सुबह देखते तो दूल्हा गायब। ढूंढ रहे हैं मेरे को, मिल ही नहीं रहा। हमने मेहमानों के लिए इडली रखी थी। मैं हॉस्टल में रहता था। मेरा उसूल ये था कि खाने का लाइन देखा तो प्लेट लेके ज्वाइन होने का। तो सब लोग बोल रहे हैं दूल्हा भाग गया, दूल्हा पागल हो गया और मैं चुपचाप प्लेट लेके इडली के लाइन में खड़ा था। तो मेडिकली हम लोग क्यों बात कर रहे हैं करवा चौथ पे? क्या फास्ट करना बुरी बात है? देखो, अगर आप कोई डायबिटीज की दवा लेते हो तो फास्ट कैसा कर सकते हो? फिर दवा मत ले लो या डॉक्टर के साथ बात करो ना, क्योंकि वो दवा से शुगर तो नीचे आएगी और फास्ट किया तो प्रॉब्लम आएगा। अगर कुछ ऐसी दवा है जो खाने के साथ लेनी पड़ती है, मानो एस्पिरिन हो या एस्पिरिन जैसा कोई एनसेड हो, प्रेडनिजोन हो, तो खाने को बगैर ले लिया तो पेट में अल्सर हो सकता है। तो वो भी डॉक्टर के साथ पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो नॉर्मल सा कोई आदमी है जिसको कोई ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा पता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग आराम से फास्ट कर सकते हैं। हम लोग जिसको क्रमागत उन्नति कहते हैं, उसमें ह्यूमन बॉडी का देख लिया तो काफ़ी दिनों तक खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं कुछ, तो पानी पी लो, इलेक्ट्रोलाइट ले लो। ये फास्ट होने के बाद क्या आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा? ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल से इंसान हो, तो ये 12 घंटे के फास्ट से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आप हमेशा करते तो वैसा चालू करो। तो लोग पीते हैं या चाय, कॉफ़ी पी सकते हैं क्या? मतलब वो आपके विश्वास पे निर्भर करता है। तो मतलब अगर उसको आप उपवास नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा 12 घंटा न खाने से या न पीने से, ये बाकी धर्मों में भी होता है। लोग उपवास दूसरे वजह के लिए करते हैं। तो 12 घंटे में ऐसा करने में ह्यूमन बॉडी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप आराम से खा लो। भगवान समझ लेगा, आपका पति भी समझ लेगा। पति तो भगवान होता था, लेकिन वो दिन गए अब। वो सत्यवान सावित्री की स्टोरी है ना, मैंने कार्टून में पढ़ी थी। बचपन में बड़ा मजा आता था ये रामायण, महाभारत, सत्यवान सावित्री, ये सब सब स्टोरीज कार्टून में पढ़ने का। जरूरी नहीं है कि अगर कार्टून पढ़ रहे हैं तो स्टोरी किसी अमेरिकन सुपर हीरो की हो। हमारे पुराणों में भी काफी सुपर हीरो है, लेकिन हमको अभी पता नहीं चलता, हम समझ नहीं पाते। अभी करवा, करवा का मतलब माटी का छोटा सा घड़ा। देखो क्या क्या सुंदरता है इसमें। अभी चांद निकल आने के बाद औरतें फास्ट व्रत तोड़ के खाना खाती है। वो माटी का घड़ा बायोडिग्रेडेबल होता है। कितनी निसर्ग निसर्ग का ज्ञान है। अगर हम लोग ऐसा ही पोल्यूशन बढ़ाते रहे और प्रदूषण बढ़ गया और आसमान में चांद दिखा ही नहीं प्रदूषण के वजह से, तो कैसा तोड़ोगे फास्ट? और वो जो छोटा सा माटी का घड़ा है, उसमें जो छोटे से घड़े में, जो नन्हे से घड़े में जो प्यार है, जो लगाव है, जो शिद्दत है। मतलब हमारे पूर्वज इतने महान थे। इतना छोटा सा घड़ा है, इतनी छोटी सी रस्म है, लेकिन उसके पीछे छुपा कितना बड़ा राज है कि अगर ऐसी बड़ी नदी है, बाढ़ आया है, तो छोटा सा घड़ा वो माटी का वो बाढ़ को जीत सकता है। आंधी चली तो नक्शे कफे पान न मिला, दिल जिससे मिला था वो दोबारा न मिला। आवाज को तो कौन समझता कि दूर दूर तक
खामोशियों का दर्द शनासा न मिला। कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा न मिला। हैप्पी करवा चौथ, डॉक्टर रवि गोडसे।